अगर सब कुछ मिल जाता जिंदगी में तो क्या मजा होता। अगर सब कुछ मिल जाता जिंदगी में तो क्या मजा होता। दोस्ती की उम्मीद है ना दुश्मनी का डर है। ये दुआ की बात करते हैं, हम दुआ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मेरे ख्वाबों के इस गुलिस्तान काफिला चलता है मेरे साथ, दुआओं का काफिला चलता है। फूलों में रंग मेरे थे लेकिन इनमें खुशबू तुम्हीं से आती है। कभी खुद को भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह का नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राहुल वैद्य के उन वन लाइनर के बारे में, उन डायलॉग्स के बारे में जिसकी दुनिया दीवानी हो चुकी है। वो चीज बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि राहुल वैद्य ने बिग बॉस की हिस्ट्री में एक ऐसा काम कर दिखाया है जो कि हमें बहुत कम ही देखने को मिला। जो क्रेज और जो पॉपुलैरिटी हमें पहले गौतम गुलाटी और असीम रियाज की देखने को मिली थी, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट कर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो कि बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल चीज थी। ऐसा ही कुछ क्रेज और वैसी ही कुछ पॉपुलैरिटी हमें अब राहुल वैद्य के केस में भी देखने को मिल रही है, जिन्होंने ऐसे मुकाम से शुरू किया जहां पे उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन आज वो रुबीना दिले की पॉपुलैरिटी को भी टक्कर दे रहे हैं। रुबीना दिले की पॉपुलैरिटी को तो हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और उनको टेलीविजन की क्वीन भी कहा जाता है। और आज राहुल वैद्य उनके सामने खड़े होकर उनको पॉपुलैरिटी के मामले में पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा कमेंडेबल चीज है। अगर आपको इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप राहुल वैद्य को बिग बॉस से पहले जानते थे या उनको फॉलो करते थे? वेल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का आंसर तो यही होगा कि वो उनको नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये खेल खेला, जिस तरह की उनकी जर्नी रही, वो बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल थी और इसी जर्नी के कारण उन्होंने बहुत ज्यादा जेन्युइन फैंस भी बनाए। राहुल वैद्य की सिंगिंग के अलावा भी बहुत सारे टैलेंट बिग बॉस के घर में देखने को मिले, जहां पे उनके सिंगिंग के अलावा उनके वन लाइनर भी बहुत ज्यादा मशहूर हुए। उसके अलावा जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी करते थे, कोई भी डायलॉग जिस तरह से वो बताते थे या बोलते थे, बहुत ज्यादा कमेंडेबल चीज लगती थी। बिग बॉस 14 विल डेफिनेटली बी रिमेंबर्ड फॉर राहुल वैद्य एंड हिज वन लाइनर्स, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ वन लाइनर उनके ऐसे डायलॉग्स बताने जा रहा हूं। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसी पोएम जो राहुल वैद्य ने अर्शी खान को डेडिकेट की। इस पोएम को डेडिकेट करते हुए उन्होंने अर्शी खान को कहा कि ये पोएम उन्होंने स्पेशली उनके लिए ही बनाई है, जिसके लिए अर्शी खान ये कहती है कि वो इसको आराम से उनके सामने बैठकर सुनना चाहती हैं। तो राहुल वैद्य ये पोएम सुनाते हैं। की भी मजबूरियां, हाँ हाँ, कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, यूं ही चाहकर कोई बेवफा नहीं होता। वाह वाह। कभी खुद को भी टटोल कर देखो, कभी खुद को भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह का नहीं होता। राहुल वैद्य की एग्जिट के कारण तो जनता को धक्का ही लग गया था, लेकिन उनकी वापसी के कारण लोग फिर से हैरान हो गए और बिग बॉस की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इन्हीं हैरान लोगों में से एक नाम था रुबीना दिले का। तो आते ही उन्होंने रुबीना के लिए कुछ ऐसा कह डाला। एक था राजा, एक थी रानी, राजा वापस आया, खत्म करेगा कहानी। सीजन के महज दूसरे तीसरे ही वीक में राहुल वैद्य ने अपना शायराना अंदाज सबको दिखाया, जहां पे उन्होंने गौहर खान और हिना खान के लिए ये शायरी डेडिकेट करते हुए सुनाई। मेरे ख्वाबों के इस गुलिस्तान में तुमसे ही तो बहार आती है, फूलों में रंग मेरे थे लेकिन इनमें खुशबू तुम्हीं से आती। ओह माय गॉड, आप मिट्टी की ना ले तू बिल्कुल स्ट्रेस। हाँ। तू कितनी है हसीन, हाँ। आज करूँ मैं एक्सप्रेस। हाँ। तुझसे है प्यार तेरे रंग से नहीं, दिल से है तेरे ड्रेस के ढंग से नहीं। ये कब बनाया So तुमने? come in simple dress, ना ले तू बिल्कुल ये तुमने stress। अभी बनाया? तू कितनी है हसीन, तुमने अभी बनाया? आज करूँ मैं एक्सप्रेस। एक टास्क के दौरान राहुल वैद्य बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे और बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे थे। उसके दौरान ही उन्होंने एक ऐसा डायलॉग बोला जो कि जनता के दिलों पे राज कर गया, और मुझे भी पर्सनली ये डायलॉग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर सब कुछ मिल जाता जिंदगी में तो क्या मजा होता। अगर सब कुछ मिल जाता जिंदगी में तो क्या मजा होता। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का असली मजा देती हैं। जब कोई दिल तोड़ के चला जाता है तो कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, यूं ही चाह कर कोई बेवफा नहीं होता। कभी अपने दिल को भी टटोल कर देखो, कभी अपने दिल को भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह का नहीं होता। इसके अलावा भी राहुल वैद्य के बहुत सारे ऐसे वन लाइनर और बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके हैं और लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ डायलॉग्स और ऐसे ही कुछ वन लाइनर्स। इस गुलिस्तान में तुमसे ही तो बहारें आती हैं, मेरे ख्वाबों के इस गुलिस्तान में तुमसे ही तो बहारें आती हैं। फूलों में रंग मेरे थे लेकिन इनमें खुशबू तुम्हीं से आती है।
मुझे ना दोस्ती की उम्मीद है ना दुश्मनी का डर है। ये दोनों चीजें इंसान को कमजोर बनाती हैं और इसलिए मैं कमजोर बनना नहीं चाहता। इसलिए ना मुझे किसी दोस्ती की उम्मीद है ना दुश्मनी से डर। जो मुझे जिस वक्त सही लगता है वो करता हूँ। जो लोग मुझे दाल चावल समझते हैं, मैं बिरयानी वाली इज्जत कभी भी नहीं दी। दुआ की बात करते हैं हम, दुआ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल करते हैं और उनका चर्चा भी नहीं होता। मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं, मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं है तू, दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। दुआओं का काफिला चलता है तेरे साथ। दिशा, मुझे लगता है तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इतना वक्त क्यों लगा तुम्हें ये कहने के लिए Will you marry me? इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।